तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये आसानी से आपको दिए जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्टल फेसेस एंड फॉर्म्स क्रिस्टल्स आर ग्रुप्ड इनटू, मतलब कि क्रिस्टल फेसेस के बेस पे क्रिस्टल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूहेड्रल क्रिस्टल, सबहेड्रल क्रिस्टल एंड एनहेड्रल क्रिस्टल। यूहेड्रल क्रिस्टल क्या होता है? ये आपका वो क्रिस्टल होता है जब क्रिस्टल अनहिंडर्ड ग्रो करे, मीन्स बिना किसी रुकावट के या बिना किसी डिस्टर्बेंस या फिर आप कह सकते हो डिसऑर्डर्स के आराम से क्या करे, ग्रो करे। ऑल्दो ये वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं काफ़ी रेयर होते हैं, बट दे हैव वेल डेवलप्ड एंड क्लीन डिफाइंड क्रिस्टल्स। तो वेल डेवलप्ड होते हैं फेसेस जो होते हैं सारे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड और डिफाइंड होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल्स को आप क्या कहते हो? यूहेड्रल क्रिस्टल्स। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ रेयर, बट व्हेन द क्रिस्टल ग्रोज अनहिंडर्ड दे हैव वेल डेवलप्ड एंड क्लियरली डिफाइंड क्रिस्टल फेसेस, दस द क्रिस्टल फॉर्म्स आर रिकग्नाइज। ठीक है, तो क्लियरली डिफाइंड क्रिस्टल फेसेस होते हैं यूहेड्रल क्रिस्टल्स में। नाउ सेकेंड आपका आता है सबहेड्रल क्रिस्टल। ये ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होते हैं और ये इनके पास डिफाइंड क्रिस्टल फेसेस तो होते हैं लेकिन यूहेड्रल से थोड़े कम डिफाइंड होते हैं, मतलब कि यूहेड्रल सबसे फाइन वैरायटी का क्रिस्टल माना जाएगा और सबहेड्रल उससे थोड़ी सी कम वैरायटी का। तो सच अ क्रिस्टल टाइप आर मोर कॉमन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टल्स आर डिफॉर्म्ड crystal faces and imperfect crystal faces. Such type of crystals are imperfect. तो ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं सबहेड्रल क्रिस्टल्स, उनके पास डिफॉर्म्ड क्रिस्टल फेसेस होते हैं, जबकि यूहेड्रल के पास सब अनहिंडर्ड थे या फिर अनडिफॉर्म्ड थे। तो जो थोड़े से डिफॉर्म्ड होंगे वो सबहेड्रल क्रिस्टल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनहेड्रल क्रिस्टल। तो आप इसको अनुमान लगा ही सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा डिफॉर्म्ड क्रिस्टल्स माने जाते हैं। सो व्हेन मिनरल्स हैव नो क्रिस्टल फेसेस डेवलप्ड इन द दे आर कॉल्ड एज एनहेड्रल क्रिस्टल। तो मिनरल्स के पास जब क्रिस्टल फेसेस ही डेवलप ना हो तो उसको एनहेड्रल क्रिस्टल फेसेस कहते हैं। ठीक है ना। सो व्हेन मिनरल्स हैव नॉट एनी क्रिस्टल फेसेस तो उसको आप एनहेड्रल क्रिस्टल्स कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आपका आता है आइसोमेट्रिक फॉर्म्स एंड नॉन आइसोमेट्रिक फॉर्म्स। आइसोमेट्रिक फॉर्म्स क्या होती हैं? व्हेन द क्रिस्टल्स हैव वेरियस नंबर ऑफ मैचिंग फेसेस लाइक टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल, तो वो आपका आइसोमेट्रिक फॉर्म्स आते हैं। मतलब वो क्रिस्टल या वो मिनरल जिसके पास सारे फेसेस जो हैं वो इक्वल हो, या आप ऐसा कह सकते हो सारे फेसेस जो हैं वो आइडेंटिकल हो, तो वो आइसोमेट्रिक फॉर्म्स के अंदर आता है। एंड नॉन आइसोमेट्रिक फॉर्म्स वो होती हैं जिसमें आपके नॉन मैचिंग फेसेस कह सकते हो या फिर नॉन आइडेंटिकल फेसेस हो, लाइक रोम्बोहेड्रॉन एंड डायपिरामिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? When hammered, most of the minerals tend to break in a systematic way along the plane of weaknesses. When a mineral breaks along a definite plane surface, it is said to be possess a cleavage. जब हैमरिंग करने पे एक मिनरल अपने सिस्टमैटिक मैनर में या कह सकते हो डिफाइनाइट प्लेन सरफेस में ब्रेक हो जाए तो आप कहोगे कि येस दैट मिनरल पजेसेस अ क्लीवेज। ठीक है, तो हैमरिंग करने पे मोस्ट ऑफ द मिनरल्स क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो एक डिफाइनाइट प्लेन सरफेस क्रिएट कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि डिफाइनाइट प्लेन सरफेस के अलॉन्ग वो ब्रेक किए जाते हैं, तो वो आप कहोगे कि येस दे पजेसेस अ क्लीवेज। क्लीवेज प्लेन जो होता है उसको आप ऐसे कह सकते हो कि इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो। अब जैसे कि आप एक क्रिस्टल फेस मान लीजिए, ये एक मिनरल है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो अब हैमरिंग करने पे क्या हो, अब हैमर अगर हम करते हैं तो इसकी जो फेसेस हैं क्रिस्टल्स कुछ इसी तरीके से टूट के निकलें एक डिफाइनाइट पैटर्न में। ठीक है ना, तो उसको आप क्या कहोगे कि येस उसके अंदर क्लीवेज है। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि कोई क्रिस्टल फेस कुछ इस तरीके से, उसके अंदर अगर आप हैमर करते हो, हैमर करने पे कोई ऐसे साइज़ का निकले, कोई बड़े साइज़ का, कोई छोटा, मतलब टुकड़ों में निकले, तो उसको आप कहोगे कि नो इट डजंट कंटेन्स एनी क्लीवेज। तो क्लीवेज का मतलब है कि तोड़ने पे डिफाइनाइट स्मॉल छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको मिल जाए, तो वो आपको क्लीवेज कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है पार्टिंग।
पार्टिंग क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू वेरी पुअर क्लीवेज बट इट रेफर्स टू ब्रेकिंग अलॉन्ग द प्लेन्स ऑफ द स्ट्रक्चर वीकनेसेस ड्यू टू द क्रिस्टल डिफेक्ट्स। पार्टिंग आपका क्लीवेज के जैसा ही होता है, बट यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, टुकड़ों में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको सेकंड केस बताया था ऊपर, तो वही चीज़ पार्टिंग में आती है। जब आपको हैमरिंग करने पे जो पीसेस मिले वो काफ़ी डिफाइनाइड न मिले, थोड़े से वीकनेसेस की वजह से वो टूटे हुए मिले, बिखरे हुए मिले, तो वो पार्टिंग में कहा जाएगा। स्टाइरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टाइरेशन ये आपको 2 मार्क्स में आराम से पूछा जाएगा। क्लीवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट था 2 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। स्टाइरेशन, सम मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज, टॉर्मेलाइन, फ्लेट्सपर, garnet, pyrite have hairline grooves or furrows on a cleavage planes or crystal faces which is also useful for their identification। तो उन्हीं पैरेलल लाइंस को या उन्हीं फरो लाइंस को आप क्या कहते हो? स्टाइरेशंस कहते हो। जैसे कि मैं आपको ये देखिए, ये आपका क्रिस्टल फेस है, अब इसके अंदर ऐसे लंबी लंबी स्टाइरेशंस मतलब कि लाइंस अगर क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो उसको आप स्टाइरेशंस कहते हो। मतलब देखने में आपको नेकेड आइज से देखने में आराम से समझ में आ जाते हैं कि यस कि इस मिनरल के अंदर कुछ लाइन स्ट्रक्चर है या फिर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पैरेलल लाइंस, तो उसी को आप स्टाइरेशन कहोगे, ठीक है ना। स्टाइरेशन क्या होते हैं? दे आर वेरी फाइन पैरेलल लाइंस और द फरोज और ऑन द cleavage planes or crystal faces. These are called as striations which forms due to the crystal structure and the growth patterns, ठीक है। तो ये आपका स्टाइरेशन होता है। नाउ कॉनकॉइडल, कॉनकॉइडल मतलब फ्रैक्चर्स, ये एक फ्रैक्चर सरफेस का एक टाइप है, या कह लो आप एक तरीके से एक फॉर्म है फ्रैक्चर सरफेस की। तो व्हेन द फ्रैक्चर सरफेस इज कर्व्ड पार्टिंग सरफेस हैविंग द शेल लाइक लाइन और द आर्क्यूरेट रिज, it is similar to smooth curved surface produced when a glass is broken, means it is developed in the minerals that are homogeneous and equally strong in all the directions like a pure quartz, नेचुरल ग्लास, ठीक है। तो कॉनकॉइडल एक फ्रैक्चर सरफेस होता है जो कि अगर किसी मिनरल के अंदर फ्रैक्चर्ड आ जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स आप समझते हैं क्या होते हैं? दरारें कह सकते हैं आप, और मैंने आपको फ्रैक्चर्स बहुत अच्छे समझाया है प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। फ्रैक्चर्स आपका क्या होता है? वो आपके ऐसे फ्रैक्चर सरफेसेस जो कि होमोजीनियस मिनरल के अंदर क्रिएट होते हैं। तो क्रिएट होंगे तो क्या होगा? एक जैसे ग्लास ब्रोक होता है उस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कर्व्ड सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल व्हेन अ ग्लास इज ब्रोकन, तो एक कर्व्ड सरफेस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस प्रोड्यूस करेगा, उसी को आप कॉनकॉइडल फ्रैक्चर कहेंगे। मतलब एक ऐसा ब्रोकन पीस कह लो या फिर एक ब्रोकन सरफेस कह लो जिसको आप ब्रेक करने पे कर्व्ड पाए, ठीक है ना, सिंपल नहीं हो, कर्व्ड हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? कॉनकॉइडल फ्रैक्चर हो जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम। द फ्रैक्चर सरफेस इज अ कर्व्ड पार्टिंग सरफेस हैविंग द शेल लाइक लाइंस और द आर्क्यूरेट रिजेस। इट इज़ सिमिलर टू स्मूथ कर्व्ड सरफेसेस प्रोड्यूस्ड व्हेन अ ग्लास इज ब्रोकन, ठीक है। स्मूथ कर्व्ड सरफेस प्रोड्यूस होना चाहिए। इट इज़ डेवलप्ड इन मिनरल्स दैट आर होमोजीनियस एंड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो होमोजीनियस मिनरल्स के अंदर अगर फ्रैक्चरिंग होती है या कुछ ब्रेकिंग होती है तो वो आपका कॉनकॉइडल फ्रैक्चर्स के अंदर आता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। अभी कुछ और पॉइंट्स और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।